हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज यूपी जीके के अंदर हम लोग टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास, जो यूपी की हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो अभी आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस हो गया, आपका आरओ हो गया, आपका यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल, या आपका यूपी एसआई कांस्टेबल, इनमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली में 2000, ज़्यादा पुराने नहीं, 2023, 24, 25 तक। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे अभी इसके अंदर। ठीक है, उसमें से टॉप 50 क्वेश्चंस को। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, ये रहा भाई। चौरी चौरा कांड किस जनपद में हुआ था? बताओ। द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच डिस्ट्रिक्ट? देवरिया में हुआ है, गोरखपुर में हुआ है, बस्ती में हुआ है, या आपका आजमगढ़ में हुआ है? तो चौरी चौरा जो आपका हुआ है वो आपका गोरखपुर में हुआ है, ऑप्शन बी। ठीक है, और ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, और इस टाइम पे क्या हुआ था कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था गांधी जी का। ठीक है, और इस इंसिडेंट के बाद में उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था उसको। ठीक है, उसको वापस लिया था उन्होंने 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट कानपुर? कानपुर से बताओ भैया कौन कर रहा था लीड 1857 की क्रांति को? तात्या तोपे कर रहे थे, नाना साहेब कर रहे थे, बेगम हजरत महल कर रही थी, या आपके कुंवर सिंह कर रहे थे? तो बताओ भैया आपके कौन कर रहे थे? तो ये आपके कर रहे थे नाना साहेब, कानपुर से। ठीक है, कानपुर से आपके नाना साहेब कर रहे थे। बेगम हजरत महल जो थी आपकी लखनऊ से कर रही थी। ठीक है, कुंवर सिंह आपके बिहार से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से नेतृत्व किया है? बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम विच प्लेस? बताओ, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में कहाँ से लीड कर रही थी? आगरा से कर रही थी, कानपुर से कर रही थी, लखनऊ से कर रही थी, या आपका झांसी से कर रही थी? तो ये आपका कर रही थी लखनऊ से, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, या आपका संघ स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ संघ, या आपका बोधि प्राप्ति, एनलाइटनमेंट? तो बताइए भैया उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, जो उन्होंने स्पीच दी थी उसको धर्म चक्र परिवर्तन उसको बोलते हैं। और महापरिनिर्वाण जो था ये आपका जब उनकी डेथ हो गई थी कुशीनगर के अंदर, ये तब बोलते हैं उसको। ये ठीक है, ये उस चीज़ को बोला जाता है। ठीक है, और इस चीज़ को आप मतलब टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा भी बोला जाते हैं इसको। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन को टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा। ठीक है, जो व्हील है मतलब सिंबल है उसका। ठीक है, लोटस उनका बर्थ का है, और जब उन्होंने घर छोड़ा था रिनंसिएशन उस टाइम पे हॉर्स है उसका, और डेथ के टाइम पर उनका स्तूप है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्राचीन कौशाम्बी वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? बताओ भैया, अवध में है, बुंदेलखंड में है, ब्रज में है, या आपका प्रयागराज में है? तो ये जो आपका कौशाम्बी है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में था। ठीक है, एंशियंट टाइम पर ये प्रयागराज में था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी की घेराबंदी किसने की थी? लखनऊ में किसने की थी बताइए? बहादुर शाह जफर ने की थी, रानी लक्ष्मीबाई ने की थी, मंगल पांडे ने की थी, या बेगम हजरत महल ने की थी? तो लखनऊ से कौन लीड कर रहा था 1857 के विद्रोह को? वो कर रही थी बेगम हजरत महल, तो इन्होंने ही उसकी घेराबंदी की थी। आंसर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। सारनाथ का अशोक स्तंभ किसका राष्ट्र प्रतीक है? बताओ भैया किसका है? भारत का है, मौर्यन एम्पायर का है, उत्तर प्रदेश का है, या आपका बुद्धिज्म का है? तो जाहिर सी बात है, जो आपका क्या नाम है अशोक, जो नेशनल एम्बलम है, जो आपका अशोक स्तंभ है, ठीक है, जो सारनाथ से लिया गया था, वो किसका है? वो हमारा भारत का है। ठीक है, ये हमारे इंडिया का है, कंट्री का है, यूपी का नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अयोध्या किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? बताओ, अयोध्या किसकी राजधानी थी? मगध की थी, वत्स की थी, कौशला की थी, या आपका अवंती की थी?
तो ये आपकी राजधानी किसकी थी? ये थी आपकी कौशला की, ठीक है, कौशल की। ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? बताइए भैया क्या था? अहिल्याबाई था, लक्ष्मी था, दुर्गावती था, या आपका मणिकर्णिका था? तो ये मूवी भी बनी है इनके ऊपर, ठीक है, उसी नाम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मणिकर्णिका, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, ठीक है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनके हस्बैंड का नाम था महाराजा गंगाधर राव, महाराजा गंगाधर राव, ठीक है, ये इनके हस्बैंड थे, ठीक है, ये बॉर्न। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नवाब वाजिद अली शाह किस राज्य के अंतिम नवाब थे? बताओ भैया, हैदराबाद के थे, बंगाल के थे, मैसूर के थे, या आपके अवध के थे? तो ये आपके कहाँ के थे? ये थे आपके अवध के, ऑप्शन डी। 11 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित श्रावस्ती किस धर्म से प्रमुख रूप से संबंधित है? श्रावस्ती जो जगह है उत्तर प्रदेश में, जिला है, वो किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से है, बुद्धिज्म से है, सिखिज्म से है, या आपका पारसी धर्म से है, जोरो एस्ट्रियनिज्म, ठीक है, ये आपका पारसी से है। बताइए किससे है ये आपका? तो ये है आपका बौद्धिज्म से, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि मतलब भगवान बुद्ध ने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो कहते हैं उन्होंने 24 रेनी सीजन्स यहीं पर स्पेंड किए थे, ठीक है, 24 रेनी सीजन्स, ठीक है, यहीं पर उन्होंने स्पेंड किए थे, यहीं बिताए थे। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन थे? अभी ऊपर मैंने नाम बताया था। महाराजा गंगाधर राव थे, महाराजा रंजीत सिंह थे, नाना साहेब थे, या आपका राजा छत्रसाल थे? तो कौन थे आपके? महाराजा गंगाधर राव, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, वाराणसी में स्थित सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? कपिल वस्तु था, या आपका ईशीपतन था, या इसको ऋषिपतन भी बोलते हैं, ईशीपतन या ऋषिपतन था, या आपका कुशीनगर था, या फिर आपका वैशाली था? वो क्या था? वो था आपका ईशीपतन, जिसको हम लोग ऋषिपतन भी बोलते हैं, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 1857 की क्रांति के समय अवध का नवाब कौन था? बताओ भैया, 1857 1857 का जब क्रांति चल रही थी उस टाइम पे अवध के नवाब कौन थे? असफुद दौला थे, सादत अली खान थे, वाजिद अली शाह थे, या आपके सुजाउद दौला थे? तो कौन थे उस टाइम पर? वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 15। कुशीनगर किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीत यहाँ संगीति, ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, या आपका बौद्धि प्राप्ति हुई थी, या उनको एनलाइटनमेंट यहीं पर हुआ था? तो जो आपका कुशीनगर है उस जगह उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक। ये पता नहीं क्या हो गया था, ऑप्शन ए, ठीक है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 5th BC में हुई थी, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 1857 की क्रांति में झांसी किस वर्तमान राज्य का भाग था? 1857 में जो झांसी आपका वो किस राज्य का भाग था, किस राज्य में आता था? मध्य प्रदेश का था, राजस्थान का था, या आपका उत्तर प्रदेश का था? एक ऑप्शन कट गया इसका, चलो कोई नहीं, जो इसका आंसर है वो ऑप्शन तो है, ये आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 17। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी किस जनपद में स्थित थी? अकबर के टाइम पे फतेहपुर सीकरी जो है वो किस जगह स्थित थी? मथुरा में थी, आगरा में थी, अलीगढ़ में थी, या आपका झांसी में थी? तो ये आपकी स्थित थी आगरा के अंदर, ठीक है, आगरा से थोड़ा सा दूर है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और ये एक टाइम पर जो थी आपकी कैपिटल भी रही थी, ठीक है। ये आपकी 1571 से लेके 1585 तक ये कैपिटल रह चुकी है, ठीक है, अप्रॉक्स 14 ईयर्स के लिए, ठीक है, हाँ 14 साल हो गए ये कैपिटल रही थी, ओके, अकबर के टाइम पे। फिर बाद में ये लाहौर चले गए थे अपनी कोर्ट को लेकर के, पूरा उठा करके, चलो भैया अब लाहौर शिफ्ट कर दिया था। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश में स्थित काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? बताओ भैया ये कब हुआ था? 1927 में हुआ था, 1930 में,
1925 में या आपका 1922 में? तो ये हुआ था आपका 1925 में, ऑप्शन सी। एग्जैक्ट डेट है इसकी 9 अगस्त 1925। ओके। एचआरए के मेंबर वगैरह थे इसमें, ठीक है। और क्या नाम है, ये जो थे क्या नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, ठीक है, इन्होंने मिलकर के किया था। लखनऊ से कुछ ही दूरी पर है, ये काकोरी जगह पड़ती है, ठीक है। वहाँ पर मतलब एक ट्रेन थी, उसको मतलब लूटा था, सरकारी खजाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? शाहजहांपुर से है, मेरठ से है, गोरखपुर से है या आपका प्रयागराज से है? तो ये जो है आपके राम प्रसाद बिस्मिल, ये हैं आपके शाहजहांपुर के, ठीक है, ऑप्शन ए। 20 देखते हैं, आगरा का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है, बाबर ने बनवाया है, औरंगजेब ने बनवाया है या आपका अकबर ने बनवाया है? तो ये जो आपका लाल किला है आगरा वाला, ये बनवाया है अकबर ने, और ये 1565 में बनवाया था। कब? 1565 में। ओके। 21 देखते हैं, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस स्थान से हुई थी? बताओ भैया, यूपी में जब 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था तो वो यूपी में किस जगह से स्टार्ट हुआ था? झांसी से हुआ था, मेरठ से हुआ था, लखनऊ से हुआ था या आपका कानपुर से हुआ था? तो ये आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन बी, ठीक है। और ये कब हुआ था आपका? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। ओके। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश में स्थित बिठूर किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? बिठूर इन उत्तर प्रदेश इज एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी? बताओ भैया, किस इंसान से ये जगह जो है मतलब संबंध रखती है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई से, चंद्रशेखर आज़ाद से, नाना साहिब से या आपका मंगल पांडे से? तो ये जो बिठूर जगह है ना, ये आपकी पड़ती है कानपुर के अंदर, ठीक है। और कानपुर में 1857 का जो रिवॉल्ट चल रहा था, तो वहाँ से लीड कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे आपके नाना साहेब। तो आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये इनका जो रेजिडेंस था, ये जगह थी इनकी, ठीक है, रेजिडेंस था ये इनका, बिठूर जो था ये इनका रेजिडेंस था, ठीक है, यहीं के रहने वाले थे ये नाना साहेब जो है, ठीक। अगला देखते हैं, 23। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान के भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान के अशोक स्तंभ से लिया गया है? मतलब जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, वो मतलब किस जगह से लिया गया है? कौशाम्बी से लिया गया है, कुशीनगर से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है या आपका श्रावस्ती से लिया गया है? तो ये आपका सारनाथ से लिया गया, ठीक है। और ये आपका मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हमारा लागू हुआ था, उस दिन इसको लिया गया था, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया था 26 जनवरी 1950, ठीक है। और ये आपका सारनाथ से लिया गया है, ठीक है, सारनाथ में जो आपका है वहीं से लिया गया है इसको। अगला देखते हैं, 24। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कब किया गया था? 2016 में किया था, 2017 में, 2018 में या आपका 2019 में किया था? तो ये आपका किया था अक्टूबर 2018 में, ठीक है, ऑप्शन सी, अक्टूबर 2018 में किया था इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, काकोरी कांड में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल शामिल नहीं थे? बिल्कुल थे। अशफाक उल्ला खान? बिल्कुल थे। राजेंद्र नाथ रेड्डी, ये जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके मेंबर थे। भगत सिंह नहीं थे, ठीक है, उस टाइम पर भगत सिंह नहीं थे। बाद में इन्होंने HSRA बनाया था, भगत सिंह ने HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें इन्होंने सोशलिस्ट और जोड़ दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं, 26। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया था? तो बताओ भैया, किस वर्ष बनाया था? 1571 में बनाया था, 1565 में बनाया था, 1585 में बनाया था या आपका 1605 में बनाया था? तो उन्होंने कब बनाया था इसको? 1571 में, ठीक है। और 1571 से लेकर के 1585 तक ये कैपिटल रही थी, ठीक है, अकबर के टाइम पे। अगला देखते हैं, वाराणसी का प्राचीन नाम क्या था? व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ वाराणसी? प्रयाग था, काशी था, कौशाम्बी था या आपका अयोध्या था? जो वाराणसी का एंशियंट नेम था, प्राचीन नाम था, वो था आपका काशी, ठीक है, सुना ही होगा, आज भी काफ़ी लोग काशी के नाम से नाम लेते हैं उस जगह का, ठीक है, काशी, काशी विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला देखते हैं, 28। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी? भैया उनकी मतलब कब वो उनकी मृत्यु हो गई थी?
1850 1857 का जब रिवॉल्ट चल रहा था। बैटल ऑफ झांसी, ये झांसी का युद्ध था। बैटल ऑफ कानपुर, कानपुर का युद्ध। बैटल ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर का युद्ध। बैटल ऑफ लखनऊ, लखनऊ का युद्ध। तो ये हुई थी आपकी बैटल ऑफ ग्वालियर में, ठीक है। एक जगह है आपकी कोठा की सराई, ठीक है, ये एक जगह थी यहाँ पे, इसी सराई है शायद, SERAI है शायद, हाँ, ग्वालियर के पास, ठीक है। यहीं पर ही मतलब युद्ध हुआ था ग्वालियर में 18 जून 1858 को, ठीक है। उस दिन इनकी मृत्यु हो गई थी यहीं पर, ओके। अगला देखते हैं 29। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर मुगल सम्राट शाहजहां की राजधानी रहा था, ठीक है। सम्राट शाहजहां की, ठीक है, मुगल सम्राट जो थे शाहजहां, उनकी। आगरा रहा था, मथुरा रहा था, अलीगढ़ रहा था, या आपका मेरठ रहा था। तो जाहिर सी बात है आगरा इनकी कैपिटल रही थी, ठीक है। और मुमताज़ की याद में इन्होंने ताजमहल भी बनवाया है, वो भी आगरा में ही है, ठीक है। वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में उसका नाम भी है, शामिल हो चुका है वो। आगे देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? महात्मा गांधी ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, या बाल गंगाधर तिलक ने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इनकी स्थापना की थी, 1916 में की थी। और इसके साथ में ना इन्होंने मतलब एनी बेसंत के साथ में मिलकर के की थी, विद द हेल्प ऑफ एनी बेसंत, ठीक है। इनका भी काफ़ी योगदान था, इन्होंने काफ़ी मदद की थी उस टाइम पे, ठीक है। इनके साथ मिलकर के इन्होंने 1916 में इसकी स्थापना की थी, ओके। अगला देखते हैं 31। उत्तर प्रदेश के किस नगर को मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था? विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज मेड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्परर अकबर? आगरा थी, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, या आपकी वाराणसी? तो किसको बनाया था? इन्होंने बनाया था फतेहपुर सीकरी को, ऑप्शन बी, ठीक है। बाद में ये लाहौर वाहौर शिफ्ट हो गए थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? मंगल पांडे वॉज अ सोल्जर ऑफ विच रेजिमेंट ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? वो बताओ ये किस रेजिमेंट में थे? 19th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे, 21st बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे, 54th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे? तो ये थे आपके 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन बी, ओके। तो सारे मतलब प्रीवियस ईयर है, इससे ये ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं सोच रहा हूँ ना इसके ऊपर अभी एक और लेकर के आऊँगा 50 क्वेश्चन का सेट, क्योंकि इसमें ना बहुत क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। एक और लेकर के आऊँगा इसी के ऊपर, ठीक है, हिस्ट्री के ऊपर, ओके। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर किस बौद्ध घटना के लिए प्रसिद्ध है? कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर फिर विच बुद्धिस्ट इवेंट? फर्स्ट सरमन दी थी इन्होंने यहाँ पे, बर्थ ऑफ बुद्धा इनका जन्म हुआ था यहाँ पे, महापरिनिर्वाण इनकी मतलब डेथ यहीं पर हुई थी, एनलाइटनमेंट, ठीक है, इनको या फिर आपको इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कुशीनगर किस जगह फेमस था? इनकी डेथ यहाँ पर हुई थी, ठीक है, 5th BC में। तो महापरिनिर्वाण उसको बोला जाता है, ऑप्शन सी, ठीक। 34 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ स्थित है? द फेमस लाइन कैपिटल ऑफ अशोक इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश? बताओ भैया किस जगह पर है वो? कौशाम्बी में है, जो आपका अशोक का स्तंभ है ना, जो हमारा नेशनल एम्बलम जो हमने लिया है, वो हमारा कहाँ से लिया गया है? कौशाम्बी से लिया है, अयोध्या से लिया था, अयोध्या में है वो, श्रावस्ती में है, या आपका सारनाथ में है? तो अभी मैंने ऊपर ही बताया था वो आपका सारनाथ में है, ऑप्शन डी। 35 देखते हैं, चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? अभी सबसे पहला ही सवाल हमने देखा था, उसमें बताया था मैंने, ठीक है, कौन सा लिया था वापस? क्विट इंडिया मूवमेंट ले लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन, या आपका क्या नाम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ले लिया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ले लिया था, या आपका खिलाफत मूवमेंट ले लिया था? ये आपका लिया था असहयोग आंदोलन, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को इन्होंने वापस ले लिया था, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को वो इंसिडेंट हुआ था, और 12 फरवरी को इन्होंने 1922 को वापस ले लिया था, ठीक है। अगला देखते हैं, काकोरी कांड के समय भारत में कौन सा संगठन सक्रिय था? गदर पार्टी, इंडियन नेशनल आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, या आपका अनुशीलन समिति? तो जाहिर सी बात है वो भी हमने देखा था, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे इसमें शामिल, ठीक है, और आपके अशफाकुल्ला खान भी थे। तो इसमें जो कौन, और HRA भी इसमें शामिल थी, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन थी? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन सी। इलाहाबाद किला
किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? बताओ भैया, इलाहाबाद का जो किला है वो किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया है, अकबर ने बनवाया है, जहांगीर ने बनवाया है, या आपका शाहजहां ने बनवाया है? तो ये किसने बनवाया था आपका? ये बनवाया आपका अकबर ने, ऑप्शन बी। और 1583 में इसको बनवाया था, 1583 में, ठीक है। और जो संगम होता है ना गंगा यमुना सरस्वती का, उस संगम पर इसको वहीं पर बना हुआ है ये, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती जो आपकी मिलती हैं, ठीक है, कन्फ्लुएंस होता है उनका, उसी जगह पर 1853 में बन के तैयार हुआ था। ओके, 38 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी का किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? झांसी का किला बताओ भैया किसने बनवाया था? राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था, महाराजा छत्रसाल ने बनवाया था, गंगाधर राव ने बनवाया था, या फिर आपका अकबर ने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका जो झांसी का फोर्ट है, राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने, ऑप्शन ए, ठीक है। राजा वीर सिंह बुंदेला ने इनको इसको बनवाया था, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किसके नाम पर शासन चलाया था? किसके नाम पर उन्होंने शासन चलाया था? वाजिद अली शाह के, बिरजिस कादिर के, बहादुर शाह जफर के, या आपका नाना साहिब के? तो इन्होंने जो शासन चलाया था वो चलाया था बिरजिस कादिर के, जो इनके बेटे थे, ठीक है। सन ऑफ हजरत बेगम हजरत, ठीक है, सन ऑफ बेगम हजरत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर मंदिरों का शहर, सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है? बताओ भैया, सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? मथुरा है, प्रयागराज है, वाराणसी है, या आपका अयोध्या है? तो सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है आपका वाराणसी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? घाघरा सरयू किनारे बसा हुआ है, गंगा के किनारे बसा हुआ है, यमुना के किनारे बसा हुआ है, या फिर आपका गोमती के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका सरयू रिवर के किनारे बसा हुआ है, इसको घाघरा भी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। क्या हो रहा है यार ये, एक मिनट। ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। काकोरी कांड किस तिथि को हुआ था? काकोरी कांड जो था आपका, जो ट्रेन एक्शन था, काकोरी ट्रेन एक्शन, वो किस डेट को हुआ था? ये बता चुका हूँ मैं आपको, 15 अगस्त 19, ये आप बताना, ठीक है, ये बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ऊपर बताया था मैंने, इसको डेट भी बताई थी अभी आपको पूरी एग्जैक्ट, देखो यहाँ पे पूरी डेट पूछी है, ठीक है। चलो 1925 में तो हुआ ही था, सभी को पता होगा, इसकी एग्जैक्ट डेट बतानी है आप लोगों को, ठीक है। अगला देखते हैं 43। उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी प्राचीन काल में किस महाजनपद की राजधानी थी? जो कौशाम्बी है वो क्या नाम है, एंशियंट टाइम पर किस महाजनपद की कैपिटल थी? कौशला की थी, वत्स की थी, मगध की थी, या आपका अवंती की थी? तो ये जो कौशला है ये आपकी वत्स की कैपिटल थी, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? ठीक है, डेट मैं आपको बता चुका हूँ, इसका भी आंसर आप ही दोगे, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बताई थी, पहला जो क्वेश्चन था उसी में बताई थी, बीच में भी एक जगह आपको बताई है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस लिया था, किस डेट को वापस लिया था वो आप बताओगे कमेंट में, ठीक। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? विच मॉन्यूमेंट इन उत्तर प्रदेश इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? बड़ा इमामबाड़ा है, ताजमहल है, झांसी का किला है, या आपका रूमी दरवाज़ा है? तो जाहिर सी बात है, जो आपका ताजमहल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। अभी रिसेंटली जो आपका सारनाथ में जो है आपका वो क्या नाम है, एंशियंट बौद्ध जो जगह है वो भी आपकी अभी शामिल हुई है। अभी वो आपकी 25वीं शायद साइट बन के तैयार हुई है टोटल। हाँ, अभी शायद मैंने करंट में ही बताया था आप लोगों को, ठीक है। वो अभी वो ऐड हुआ है उसमें, ठीक है। और ये आपकी ताजमहल जो थी आपकी ये 1983 में ऐड हुई थी, ठीक है। अभी वो सारनाथ वाली भी ऐड हुई है अभी रिसेंटली, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से था? बताओ भैया, इनका जो अशफाक उल्ला खान है इनका संबंध किससे था? लखनऊ से है, मेरठ से है, शाहजहांपुर से है, या आपका कानपुर से? तो इसके बारे में बता चुका हूँ, इनका जो ये किस जिले के रहने वाले थे, ये आपके शाहजहांपुर के, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था? मतलब कौन सा ऐसा युद्ध था जिसे जीतने के बाद में फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है वो बनवाया गया था, ठीक है।
विक्ट्री ओवर बंगाल, बंगाल की विजय हुई थी, गुजरात की विजय हुई थी, मालवा की विजय हुई थी, या फिर आपका मेवाड़ की विजय हुई थी? तो ये थी आपकी गुजरात विजय, ठीक है, विक्ट्री ओवर गुजरात, ठीक है, ऑप्शन बी। इसकी यहाँ से जीतने के बाद में बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था 1601 में, ठीक है, 1601 में बन के तैयार हुआ था ये। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है? विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस एज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा? ठीक है, भगवान राम के क्या नाम है जन्म से कौन सी, कहाँ, किस जगह उनका जन्म हुआ था? मथुरा में हुआ था, चित्रकूट में हुआ था, अयोध्या में हुआ था, वाराणसी में हुआ था? ये सभी को पता होगा, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी, अयोध्या में हुआ था, ठीक है। 49 देखते हैं, इलाहाबाद, जिसका नाम अभी प्रयागराज हो गया है, का किला किस नदी के संगम के निकट स्थित है? इसका आंसर आप ही देना, ठीक है, बता चुका हूँ अभी मैं, ठीक है, आप ही देना। ओके, अगला देखते हैं, लास्ट है हमारा 50, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी आप बताओगे, ठीक है, ये भी आप मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट में दोगे आप इसका आंसर। ओके, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं एक सेट और लेकर के आऊँगा, क्योंकि इसमें ना काफ़ी क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, और अभी एक ना ज्योग्राफी के ऊपर भी लेके आऊँगा, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आज हमारा कौन सा हो जाएगा, छठा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 250 सवाल तो वो हो गए, और हमारे 40 सवाल हमने पहले सेट में किए थे, तो टोटल हमारे हो गए अभी तक सब 290 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। टोटल हो गए हमारे 290 सवाल हो गए अभी तक, ठीक है। चलिए और करेंगे अभी, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।